इसी तरह एक और वाक़े में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने नमाज अदा कर रहे थे तो कुछ खुदा के दुश्मन कुरैश वहां खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने एक ऊंट की ओंझड़ी और गंदगी लाकर उनके सर पर डाल दी। एक ही लम्हे में उनके कपड़े गंदे हो गए और ओंझड़ी के भारी बोझ की वजह से वो अपना सर भी नहीं उठा सके। ये मंजर देखकर वो सारे कुरैशी जोर जोर से हंसने लगे। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह खबर मिली कि उनके पिता के साथ काफिरों ने ऐसा घिनौना व्यवहार किया है तो वह तुरंत वहां पहुंच गईं। उन्होंने जब अपने पिता की हालत देखी तो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। रोते हुए उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास खड़ी होकर कुरैश के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाने लगी। ऐतिहासिक उहुद की लड़ाई के दौरान काफिरों ने पत्थर मारकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। पत्थरों की चोट से उनके दांत टूट गए। जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह समाचार मिला कि उनके पिता घायल हो गए हैं तो वह बेचैन हो उठी। अपने छोटे बेटे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ वह उहुद के मैदान में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के दांत और माथे से लगातार खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने आंचल पर उठा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी लाए और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पिता के घावों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उन पर मरहम लगाया। ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। जब भी उनके माता पिता किसी कठिनाई में होते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले सेवा में पहुंचती। यही कारण था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बेहद प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वह अपने सहाबियों से कहते थे, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। याद रखो, जिसने उसे दुख पहुंचाया उसने मेरे साथ संबंध बिगाड़ा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अगर मुझे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिर के एक गुच्छे बाल की भी मर्यादा मिलती तो मैं खुद को धन्य समझती।